क्या आप अपने जीवन के बाद मृत्यु को मंगलमय बनाना चाहते हो? क्योंकि जीवन जो है वो बहुत ही अल्प है और हम सबको आज नहीं तो कल मरना है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है, हम सब जानते हैं। लेकिन मरने के बाद हमारे साथ क्या जाता है, उस विषय पर आज जो है वो हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। ये पूरी चर्चा जो है वो हम गरुड़ पुराण के आधारित कर रहे हैं, यह बात का ध्यान रखना। धर्म पुराणों में दान, पुण्य और मृत्यु के अंतिम क्षणों को लेकर क्या कहा गया है? क्यों कहा गया है कि मनुष्य का सच्चा साथ केवल पुण्य कर्म देता है? आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण का वह पावन संदेश जो जीवन को भी सुंदर बनाता है और मृत्यु को मंगलमय बनाता है। थोड़ी सी संपत्ति, थोड़ा सा दान, यदि मनुष्य अपने हाथों से दान करता है तो उसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता है। और यह कलयुग में सबसे ज़्यादा दान का महत्व है। आप सब इसके बारे में जानते होंगे। पहले के ज़माने में तप का प्रभाव था, मंत्र शक्ति का प्रभाव था, परमात्मा के भजन का जो है वो प्रभाव था। कलयुग जो है उसमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखना। प्रथम है दान और दूसरा है भगवान का नाम स्मरण। यदि कोई व्यक्ति यह दोनों को करता है तो यह जीवन में निश्चित रूप से उसका मंगल होना तय है, और यह जीवन के बाद उसका जहाँ पुनर्जन्म होगा वहाँ पर भी उसका मंगल होना तय है। धन, संपत्ति, पत्नी, परिवार, पुत्र, पौत्र, यह सभी विनाशशील है, लेकिन पुण्य एकमात्र ऐसा साथी है जो जन्म जन्मांतर तक साथ चलता रहता है, जिसको हम हमारे प्रारब्ध कर्म भी कह सकते हैं। भगवान कहते हैं कि दान छोटा हो या बड़ा, मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, बस उसकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि भगवान जो है वो सबरी के जूठे बोर भी खाते हैं, यह सब हम जानते हैं। मधुमंगल की मुंह से निकली हुई खट्टी छाछ भी भगवान पीते हैं, श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान यह नहीं देखते हैं कि क्या है, भगवान सुदामा के तांदुल भी खाते हैं, लेकिन उनको चाहिए सच्चा हृदय का भाव। क्योंकि दान का मूल्य उसके आकार से नहीं बल्कि दाता की श्रद्धा से तय होता है। जो लोग लालच में आकर दान नहीं करते हैं, जो बीमारी और कष्ट में पुण्य नहीं कमाते हैं, वह सदैव दुखी बने रहते हैं। दान केवल किसी को देने का नाम नहीं है, दान मन की उस परिपक्वता का नाम है जिसमें हम अपने से ऊपर किसी को रखना सीखते हैं। बहुत बड़ी बात है, समझना और जीवन में उतारना। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि पुत्र, पौत्र, भाई, मित्र जो भी मरणासन व्यक्ति के लिए दान पुण्य नहीं करता है, उन्हें ब्राह्मण हत्या के समान पाप लगता है। तो कोई भी जो मरणासन व्यक्ति है, जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन लगता हो, उसके पीछे अगर वो मर चुका है तो उसके पीछे हमें कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतिम क्षणों में किए गए दान से आत्मा को अच्छी गति मिलती है, मार्ग मिलता है और जन्म जन्मांतर की बंदी से टूटती है। दान का फल क्या होता है श्रद्धा अनुसार, वो हम यहाँ पर समझते हैं। दान के फल में श्रेष्ठता और लघुता क्यों होती है? क्योंकि फल दान की मात्रा से तय नहीं होता है, बल्कि दान की श्रद्धा से होता है। जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी आपकी, उतना ही अधिक आपको फल मिलेगा। क्योंकि भगवान शिव जो है वो एक जल लोटे से, एक बेलपत्र से, एक धतूरे के पुष्प से भी खुश हो जाते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि इसकी श्रद्धा कैसी है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ फल अनंत होता है, जहाँ अहंकार होता है वहाँ दान भी व्यर्थ चला जाता है, यह ध्यान रखना। तो यदि कोई ऐसा करता है, अहंकार के साथ दान करता है कि मैंने दान किया है, और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग जो है वो दान करते हैं, उसके फ़ोटो वीडियो निकालते हैं, पोस्ट करते हैं, सबकी अपनी सोच है। लेकिन अगर आप सच में अपना आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गरुड़ पुराण एक अद्भुत रहस्य बताता है कि भूमि पर बनाए गए पवित्र मंडल में स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, रुद्र, लक्ष्मी जी और अग्निदेव विराजमान हो जाते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अंतिम समय में मंडल अवश्य बनाना चाहिए। जो व्यक्ति मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करता है, उसे तुरंत
अन्य योनि नहीं मिलती। उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। मंडल आत्मा को मार्ग दिखाता है, प्रकाश देता है। वह मंडल कैसे बनाया जाता है उसके लिए हमने आगे वीडियो पोस्ट किया है, तो वो देख लेना। सबसे पहले छोटा सा हम यहाँ पर बता देता हूँ, गाय के गोबर से लिपना चाहिए, उसके ऊपर तल, कुश और जल, गंगा जल छिड़कना चाहिए। यह मंडल बनाने की विधि है। तिल और कुश यह दो सामान्य से दिखने वाले तत्व है, लेकिन इनके भीतर अद्भुत दिव्य शक्ति है। तिल, भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसका दान करने पर असुर, दानव, दैत्य सब बुरी शक्ति है, बुरी आत्माएं इससे दूर भागती है। इतनी शक्ति है कि एक तिल का दाना स्वर्ण के 32 शेर के बराबर है। समझना कितनी बड़ी बात जो है वो भगवान स्वयं कहते हैं। कुश भगवान कहते हैं कि मेरे शरीर के रोम से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में श्री विष्णु और अग्रभाग में शिव का निवास रहता है। इसके लिए देवताओं की तृप्ति कुश से होती है और पितरों की तृप्ति जो है वो तिल से होती है। तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, इन सब में यह नियम स्थिर है, यह ध्यान रखना चाहिए। हे पक्षी श्रेष्ठ, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है कि विष्णु भक्ति, एकादशी व्रत, भगवद गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, यह 6 तत्व दुर्गम संसार में मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले हैं। तो इन सभी का उपयोग अवश्य करना चाहिए हमारे जीवन में। या तो किसी एक को पकड़ के बैठना चाहिए, लेकिन ऐसे ही जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। यह केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, जो जीवन की नौका को पार लगाने वाली शक्ति है। जीवन के अंतिम क्षणों में क्या करना चाहिए? गरुड़ पुराण हमें बताता है कि अंतिम सांसों में गंगा गंगा या भगवद गीता के श्लोक या हरि नाम का जप मनुष्य के लिए मंगलकारी बन जाता है। हरि नाम अज्ञान के अंधकार में अंतिम दीपक है। यह नाम डर को शक्ति में बदल सकता है, मृत्यु को मुक्ति का द्वार बनाने में सक्षम है। दान, श्रद्धा, भक्ति और सत्य, यह 4 स्तंभ जीवन को भी सुंदर बनाते हैं और मृत्यु के बाद की जो नई यात्रा होती है आत्मा की, उसको भी सुगम बनाते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह नहीं सिखाता है कि मृत्यु से डरना चाहिए, बल्कि हमें गरुड़ पुराण बताता है कि जीवन को सही तरीके से जियो, ताकि मृत्यु भी दिव्य बन जाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो के ऊपर जो गरुड़ पुराण से आधारित हो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो के ऊपर जो गरुड़ पुराण से आधारित हो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।